नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 3 मार्च से लेकर 9 मार्च 2025 का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने की साप्ताहिक समय अवधि में किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं और कौन से कार्य आपको इस समय अवधि में अवॉइड करने चाहिए, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साप्ताहिक समय अवधि में क्या उपाय करना चाहिए यह भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके लिए जानकारी बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि दुर्घटना हो जाने के बाद हॉर्न बजाने का या फिर ब्रेक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यदि ब्रेक लगाना ही है तो दुर्घटना होने के पहले लगा लें तो नुकसान होने से बच जाएगा। जो भी क्षति होने वाली है उससे आप बच जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि समय से पहले सावधानी रख ली जाए तो आगे आने वाली समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, काम बन सकते हैं। कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें जो भी सावधानी रखनी है, पहले सावधानी के बारे में विचार कर लें और फिर वो सावधानी रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। यानी नुकसान होने से पहले सावधानी रखने की सख्त ज़रूरत आपको इस साप्ताहिक समय अवधि में देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस साप्ताहिक समय अवधि में कई शुभ अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जीवन में तरक्की करने के मार्ग भी देखने को जरूर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति होती हुई निश्चित रूप से नजर आ रही है, लेकिन आपको बता दें कुछ बातों का ध्यान आपको रखकर चलने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर होने वाले नुकसान से आप बच पाएंगे, बेहतर लाभ की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करेंगे। देखिए, सेहत के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय अत्यंत सावधानी रखने वाला होगा। देखिए, कहते हैं कि किसी भी प्रकार के सुख का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। जब मान लीजिए या आपका पेट खराब चल रहा है और बहुत उत्तम चीज़ें आपके सामने खाने के लिए रखी हों, तो आप उनका स्वाद नहीं ले सकते, उनका आनंद नहीं ले सकते। उसके लिए आपका पेट स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना ज़रूरी है, तभी आप खाने जैसी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, उसी प्रकार जीवन में यदि आपको अपने करियर में उन्नति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी आपका स्वास्थ्य ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तभी तो आप मेहनत कर पाएंगे, और अगर आप मेहनत करेंगे तो बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो इस साप्ताहिक समय अवधि में दोस्तों आपके लिए अत्यंत आवश्यक है सेहत का ख्याल रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। जो लोग पिछले समय अवधि से किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, आपको विशेष सतर्क हो जाना चाहिए। आपको अपनी दवाओं का प्रयोग उचित समय पर लेना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप ख्याल रखें तो आप सभी बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। जो लोग युवा वर्ग के लोग हैं, आपके लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सेहत में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिनका स्वास्थ्य पहले से खराब है, उनकी सेहत में सुधार होगा। सावधानी रखेंगे तो बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, धन के मामले में आपको इस साप्ताहिक समय अवधि में अत्यंत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। वैसे अगर धन कमाने की स्थिति को देखा जाए तो धन आगमन के अच्छे योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण खर्च भी आपके लगातार बढ़े रहेंगे। तो खर्चों को पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास करना आपके लिए ज़रूरी है। जितना हो सके धन संचय करने की कोशिश करें, बेफिजूल के खर्चे से भी आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए लाभकारी होगा। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दें कि समय अवधि में कुछ हॉस्पिटलाइज खर्च आपके हो सकते हैं या फिर कुछ बेवजह के भी खर्च हो सकते हैं, जिनको अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं, जिन खर्चों को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जो चीज़ें ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों पर निवेश करना आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ दोस्तों, आर्थिक जीवन में अगर वैसे बात करी जाए तो धन आगमन के श्रेष्ठ योग दिखाई दे रहे हैं।
खर्चों पर नियंत्रण लगाएंगे तो आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आमदनी अच्छी होने के कारण घर परिवार में सुख शांति का वास होगा। जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों में आप जो है तो बेहतर निर्णय ले पाने में सफल होंगे। इसी के साथ दोस्तों आइए बात करते हैं कि आपका बिजनेस और व्यापार का क्षेत्र कैसा जा रहा है। तो व्यापारी जातकों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। अपने कस्टमर के साथ यानी अपने ग्राहकों के साथ संबंध मधुर रखें और बिजनेस को, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहार का अच्छा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो अपने व्यवहार पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के घर के वातावरण की स्थिति को बिल्कुल भी सम्मिलित ना करें। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा। आइए अब बात करते हैं कि आपकी नौकरी के क्षेत्र में कैसी स्थितियां रहने वाली हैं। तो दोस्तों यह सप्ताह नौकरी के मामले में जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। समय आपके लिए उत्तम गुजरेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि व्यर्थ के विवादों से उलझने से आपको बचना चाहिए। कुछ लोग आपसे कंपटीशन करते हैं, कुछ लोग आपसे जलन करते हैं। कंपटीशन करने वाले लोग आपको आपके कार्य से रोकते नहीं, यानी आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो आपसे कंपटीशन करेंगे वो आपसे आगे निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो आपसे जलन करते हैं, ऐसे लोग आपके काम में किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए इसका पीठ पीछे षड्यंत्र भी करते रहते हैं। तो इस समय अवधि में आपको अपने आंख कान खुले रखना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। नौकरी के मामले में अपने कार्यक्षेत्र की हर प्रकार की स्थिति को बेहतर तरीके से समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। इस बात के लिए आप तैयार रहें। इसी के साथ नौकरी के मामले में वैसे शुभ स्थितियां बन रही हैं। जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं, नौकरी की तलाश करें। नौकरी प्राप्ति के शुभ योग आपको इस समय अवधि में देखने को अवश्य मिलेंगे। अगर आप प्रयास करते हैं तो किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए आपको जरूर कॉल आ सकता है। नौकरी के लिहाज से बेहद शुभ स्थितियां रहेंगी। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। इस समय अवधि में आपके बॉस, आपके जो सीनियर हैं, आपसे प्रसन्न होंगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई नई जिम्मेदारी आपको भी दे सकते हैं, जिन कार्यों को करने के बाद आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी आमदनी में भी अच्छी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आइए अब बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों अगर हम आपके प्रेम जीवन को देखें यानी लव लाइफ की बात करें तो यह समय आपके लिए सुखद है। अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके प्रेमी पार्टनर का सहयोग इस समय अवधि में देखने को मिलेगा। कहीं एक दूसरे के साथ आप वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे। घूमने फिरने के भी शुभ योग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अनुकूल है और निश्चित रूप से पार्टनर का सहयोग भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ पुरानी बातों को लेकर या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से विवादित स्थितियां भी बन सकती हैं। तो पुरानी बातों को अवॉइड करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे की कदर करें, बेहतर लाभ होगा। खासतौर पर महिलाओं से अनुरोध है कि व्यर्थ के विवादों में पड़कर, व्यर्थ की बातों में पड़कर अपने घर में विवाद उत्पन्न ना करें। इस बात का ख्याल आपको इस समय अवधि में देना होगा, यानी कुछ छोटी छोटी वजहों को लेकर फालतू विवाद ना करें। और जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि अत्यधिक कार्य, अत्यधिक जिम्मेदारी की वजह से कुछ बातें मन में खटकने लगती हैं या बहुत ज़्यादा अगर नकारात्मक बातें हो जाएं तो वहाँ पर समझाने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है, ना कि विवाद करने की। अगर आप इस प्रकार से अपने पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलेंगे तो बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से कुछ स्थितियां खराब होंगी। तो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में आप इस बात का ध्यान रखें और रिश्तों को भी गरिमा और महत्वाकांक्षा बनाए रखने के लिए, यानी रिश्तों में भी अपनी महत्वाकांक्षा बनाए रखने के लिए, गरिमा बनाए रखने के लिए आपको सामने वाले की भावनाओं की कदर करते हुए अपने पूरे परिवार का ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों को बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस करना चाहिए। सभी विषयों को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। कोई अगर विवादित मामला है, बैठकर सुलझाएं, बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। भाई बहनों के साथ इस समय अवधि में संबंध मधुर नजर आ रहे हैं। स्थितियां आपके लिए शुभ हो रही हैं। इसी के साथ दोस्तों कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आपके चल रही थी अब वह समाप्त होंगी। जीवन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद भी आपके ऊपर बनेगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में बेहतर लाभ की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे। वहीं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। जीवन खुशहाल रहेगा। सभी प्रकार के सुखमय नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आगे आने वाली समय अवधि में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप इस समय अवधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा।
प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पहले माता पिता के आशीर्वाद को अवश्य लेकर जाना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर अगर आप घर से निकलेंगे तो बेहतर लाभ की प्राप्ति जरूर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अपने घर में कुछ मीठी चीज़, कोई मिठाई ज़रूर लाएं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और कोशिश करें कि इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, कोई एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात ना करे। यानी कहने का मतलब यह है कि घर में अगर सब शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर चलेंगे, एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा बनाकर चलेंगे तो बेहतर स्थितियां बनेंगी। साथ ही साथ जो काम प्रेम से हो सकता है वह क्रोध से नहीं हो सकता। क्रोध करेंगे तो स्थितियां नष्ट होंगी। प्रेम के साथ बैठकर अगर वार्तालाप करके स्थितियों को मैनेज करेंगे तो सभी क्षेत्र में आप लाभ प्राप्त करेंगे, बेहतर स्थितियों का निर्माण करेंगे। सभी बातों का ध्यान रखें। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सवाल है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।